नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का यह रेडियो कार्यक्रम है। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। हिमाचल में 960 परीक्षा केंद्रों में शुरू हुई JOAIT की परीक्षा। कुल्लू मनाली हाईवे पर टोल प्लाजा के पास गिरा भारी मलबा, सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें। कुल्लू पुलिस ने 1 किलो 452 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बिलासपुर पुलिस ने पकड़ी 2 नंबर प्लेट लगाई हुई गाड़ी, ठोका जुर्माना। 1 घंटे तक हवा में चक्कर लगाता रहा विमान, 3 बार लैंडिंग फेल, रोने लगे यात्री। परमवीर की चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र सरकार में घमासान, दिल्ली में शरद पवार संग NCP नेताओं की बड़ी बैठक। अब यूपी बिहार वाले घर पर ही मना सकते हैं होली, रेलवे चला रहा 18 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। और अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आज JOAIT के 1868 पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। ये परीक्षा रविवार दोपहर 12 बजे से शुरू हो गई है और 2 बजे तक चलेगी। कोरोना के चलते सभी परीक्षा केंद्रों में थर्मल स्क्रीनिंग के इंतजाम किए गए हैं। गेट पर परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के पास सुबह भूस्खलन होने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। भूस्खलन होने से बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क पर आ गिरी। हालांकि किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। नेशनल हाईवे विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मशीनरी सहित मार्ग की बहाली में जुट गए। सुबह 9:30 बजे हुए भूस्खलन से करीब जाने वालों को भारी दिक्कत हुई। हालांकि करीब 2 घंटे बाद मार्ग बहाल हो गया। पता चलते ही पुलिस ने ट्रैफिक को पतली कुहल से वाया नग्गर कुल्लू सुचारू करवा दिया, जबकि कुल्लू से मनाली आने वाले वाहनों को गेमन पुल से वाया नग्गर मनाली भेजा जा रहा है। कुल्लू पुलिस ने एक व्यक्ति को चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की एक टीम थाच, माशना, डिंगडिंगी, भुट्टी, दड़का, भेड़ई आदि क्षेत्र में गश्त पर थी। इस दौरान फागण नाला सड़क पर एक बेलीराम पुत्र हीरालाल निवासी गांव थाच, डाकघर दोघरी, कुल्लू, फागण नाला पहाड़ी के कच्चा रास्ता सड़क की तरफ आ रहा था। व्यक्ति ने हाथ में एक कैरी बैग पकड़ रखा था। पुलिस ने शक के आधार पर जब उसकी तलाशी ली तो कैरी बैग से 1 किलो 452 ग्राम चरस बरामद की गई। SP कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और चरस को अपने कब्जे में लेकर व्यक्ति के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बिलासपुर जिला पुलिस बाहर से आने वाली गाड़ियों को चेकिंग के लिए रोक रही है। इस दौरान बिलासपुर के बस अड्डे पर मनाली की ओर से आ रही एक हरियाणा नंबर की गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका, लेकिन चालक ने गाड़ी को रोकने के बजाय बैरिकेड और पुलिसकर्मी के ऊपर गाड़ी को चढ़ाने की कोशिश की। चालक मौके पर से गाड़ी को भगा कर ले गया। पुलिस ने अपनी टीम की सहायता से गाड़ी को नाके के पास रोक दिया। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के आगे और पीछे अलग अलग नंबर प्लेट्स लगाई गई थी। इस पर पुलिस ने मौके पर ही चालक के खिलाफ 2100 रुपये का चालान काटा और गाड़ी की तलाशी लेने के बाद छोड़ दिया। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
गुजरात के अहमदाबाद से उड़कर राजस्थान के जैसलमेर आने वाली स्पाइस जेट उड़ान में बैठे यात्रियों की सांसें उस वक्त अटक गई जब विमान तकनीकी कारणों से जैसलमेर हवाई अड्डे के रनवे पर लैंडिंग नहीं कर पाया। पायलट के 3 बार कोशिश करने के बावजूद लैंडिंग में सफल नहीं रहने और करीब 1 घंटे तक विमान के हवा में रहने से यात्रियों में घबराहट फैल गई। खुद की जान पर खतरा आता देख कुछ ने भगवान को याद किया तो कुछ रोने लगे। हालांकि बाद में विमान को वापस अहमदाबाद ले जाकर सुरक्षित उतारा गया। एंटीलिया सचिन वाझे केस ने महाराष्ट्र में सियासी घमासान पैदा कर दिया है। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए आरोपों के बाद महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। दबाव के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार और जयंत पाटिल को बैठक के लिए दिल्ली बुलाया है। खबरों की माने तो इस बैठक में शिवसेना नेता संजय राउत भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में अनिल देशमुख को लेकर फैसला लिया जा सकता है। संजय राउत ने कहा कि इस मामले को लेकर वह दिल्ली में शरद पवार से मुलाकात करेंगे क्योंकि वही अभी फैसला लेंगे। होली के अवसर पर अगर आप घर जाने की सोच रहे हैं और आपके पास अब तक टिकट नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए होली पर्व के अवसर पर होली स्पेशल ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों से अलग अलग गंतव्यों तक चलाने का फैसला ले रहा है। ये ट्रेनें रोजाना, साप्ताहिक, सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन के आधार पर चलेगी। उत्तरी रेलवे ने 18 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गग्गड़ ने बताया कि होली के दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे 21 मार्च से 31 मार्च के बीच 18 जोड़ी अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगा। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। नमस्कार।